सर, कैसर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती करार दे रहे थे, क्या वाकई ये गलती थी और क्या आपको लगता है कि इस पर तौबा तायब होना दुरुस्त है? देखिए, एक्सटेंशन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है। और सच्ची बात यह है कि हालात इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स जो भी आर्मी चीफ का होता है इतना ताकतवर है, और उसके अंदर एक जो समझिए कि हमारे एक जो डिफेक्टो हालात हैं उनकी वजह से उसमें एक्सटेंशन कोई पॉलिटिकल पार्टीज या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथ में तो बड़ा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये असल कैसे साहब ने बात कही है। बेसिकली तो वो ये बात कह रहे हैं ना कि हमें नहीं देनी चाहिए थी, बट जब आप नहीं देते तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो आपने देखा, जो पीटीआई की हुकूमत के साथ हुआ, या पहले नवाज शरीफ साहब के आपने तजर्बात सुने हैं, बेनजीर भुट्टो के तजर्बात सुने हैं। तो ये पाकिस्तान में इट्स नॉट रियली पोलिटिकल रिमोर्स इस पे कर सकते हैं आप। बट अगर आपके हालात ही ऐसे हों कि जिसमें आर्मी जो है वो कहे, चीफ कहे कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देते तो मैं माशरा लगा देता हूँ या बंदे हुकूमत ही जो है वो गिरा देगा, तो फिर आप देखते हैं कितनी ऑप्शन आपके पास। अच्छा फवाद साहब, ये चौथी बार है जब एन वक्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के एनओसी को मंसूख कर दिया, और आप बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि इन इजाज़तों से बाहर निकलें, लेकिन मौजूदा क़यादत आपके मशवरों पर कान नहीं धरती। आपको लगता है इस कदर सख्त माहौल में भी पीटीआई को इंतजामिया के बरखिलाफ जाकर जलसा करना चाहिए? देखिए, मेरी तो खैर मशवरा जलसों का हवाले से मुख्तलिफ है। मैं तो समझता हूँ कि एक आपको अलायंस पे तवज्जो देनी चाहिए। देखें, जो जलसे हैं ना, आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। अब हमारे पास एक कैच 22 सिचुएशन है। एक तरफ तो हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो किसी अमन व अमान के इशू में जो है वो कोई मसला है, और या पाकिस्तान इस तरफ जो है वो चल पड़े, क्लैश की सिचुएशन हो, ये नहीं होना चाहिए, इसको भी हमने अवॉइड करना है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने तो खैर फैसला ही कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी का कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं, राइट ऑफ लाइफ कोई नहीं है, पॉलिटिकल हकूक पीटीआई के है ही नहीं। और 2 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को तो दीवार से लगाया जा रहा है। और मुझे नहीं पता आज़ाद ममालिक की क्या डेफिनेशन है, बट मेरी नज़र में आज़ाद ममालिक की एक ही डेफिनेशन है, और वो ये है कि वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक आवाम को मुयसर हैं या नहीं मुयसर। और बुनियादी हक है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट हक ये है कि आप हुकूमत को इंतखाबात में अपनी मर्जी से चुनेंगे। अगर आपके ऊपर एक मुसल्लत हुकूमत होगी, अगर आपके ऊपर सियासी आज़ादियां मुयसर नहीं होंगी, उस मुल्क को कितना आज़ाद कहा जा सकता है और दुनिया उसको कितना आज़ाद समझती है। नॉर्थ कोरिया को, बर्मा को दुनिया कितना आज़ाद जो है वो समझती है, अफगानिस्तान को दुनिया कितना आज़ाद समझती है। तो ये एक मेरी नज़र में अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगाया जाता है, जा रहा है, और 2 साल से कोशिश की जा रही है इमरान खान को, पीटीआई को माइनस करने की, और अवाम उनको माइनस नहीं होने दे रहे। अवाम उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान का कद आज जहां पे है, शायद पाकिस्तान में कोई और लीडर उसके करीब भी नहीं पहुंचा। और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि कल जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे की बात थी, तो वहां पे तो किसी ने ना एनओसी मांगा और ना ही वहां पे कोई पुलिस की कार्रवाई हमें नजर आई। और बड़े आराम से जो एक शिद्दत पसंद गिरोह है वो डी चौक में जमा हुए, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जजेस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की, और हत्ता के आज चीफ जस्टिस के लिए जो है वो सर की बाउंड्री लगा के चले गए और आपने कुछ नहीं किया। तो एक तरफ तो आपका हुकूमत का जो स्टैंडर्ड है वो ये है, और दूसरी तरफ ये है कि एनओसी लेके भी आपको जो है वो नहीं करने दिए जा रहे, आपको जो जलसा नहीं करने दिया जा रहा। तो इससे आप शहरी आज़ादियों का अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में कितनी शहरी आज़ादियाँ अवेलेबल। बानी पीटीआई ने आज ये मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए, और हुकूमत इस मुतालबे के जवाब में कह रही है कि ये अंदरूनी मामला है फ़ौज का। लेकिन साथ ही साथ रोज़ रोज़ हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस मामले पर उनके बयानात भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले पर करते हैं। तो क्या ये फ़ौज के कामों में मुदाखलत के ज़िम्मे में नहीं आता? देखिए, बात यह है जी कि
मुझे तो अभी तक ये हमें जाहिर है, पहली बात तो ये है कि ये तो जाहिर है कि ये फौज का इंटरनल मामला है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब दूसरी तरफ हुकूमत के वजीर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये तासुर दें कि उनकी गिरफ्तारी दरअसल इमरान खान की जो केसेस है उससे जुड़ी हुई है, और अखबारों में ये जो टेलीविजन हैं उनमें ये खबरें दी जाए कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो असल में तो इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाने की बात है, तो फिर एक रद्द अमल आना इमरान खान का एक नेचुरल बात है। असूली तौर के ऊपर तो हुकूमत को ये तासुर ही नहीं देना चाहिए था कि ये जो गिरफ्तारी है उसका कोई ताल्लुक सियासत से है। जब आप एक दफा सियासत से ताल्लुक एस्टैब्लिश कर देंगे तो फिर इंटरनल मामला तो नहीं रहेगा ना। लिहाजा अगर आपका इंटरनल ये इशू है एंड इट इज रिलेटेड टू सम इंटरनल इश्यूज, तो फिर उसको उसके मुताबिक चलाएं। और अगर ये सियासत से जुड़ा हुआ मामला है तो फिर जाहिर है उसकी उसकी जो एक समझिए कि एक हैयत है, नौयत है, वो मुख्तलिफ हो। आप बार बार पीटीआई को तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ चलने का लेकर कहते रहे, लेकिन कल बहुत कोशिशों के बावजूद मौलाना ने फिर सोलो फ्लाइट का ऐलान कर दिया है, यानी ऑपोजिशन एक बार फिर बट गई है। आपको लगता है इस तकसीम शुदा ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा फील हो सकता है? बहुत बड़ा असल में जो मसला है वो है ही ये, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को 9 फरवरी को जब मैंडेट चोरी हुआ था उस वक्त तहरीक में आना चाहिए था, वो तहरीक में नहीं आए। जब लियाकत चट्टा ने वाजे कर दिया किस तरह से इलेक्शन चुराया गया, तहरीक नहीं चलाई गई, और उसके बाद जो अलायंस बनना चाहिए था वो अलायंस नहीं बन सका, और इसका बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में पोजीशन जमातों को। अभी आपने देखा कि जमात इस्लामी ने तनहा जब यहाँ इस्लामाबाद में एनर्जी बिजली के बिलों को लेकर धरना दिया तो अल्टीमेटली उनको बुरी तरह नाकामी हुई और सब सुबकी का सामना करना पड़ा जमात इस्लामी को। लाइकवाइज जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो भी एक तनहा तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, और पीटीआई का भी मैं समझता हूँ कि माहौल नहीं है। अगरचे पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है या जो एक मकबूलियत है उसका तो कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, बट फैक्ट इज दैट जो तहरीक इंसाफ की जो एक तहरीक चलाने की या स्ट्रीट पावर है वो अलायंस के बगैर अधूरी है। और अगर ये अलायंस हो जाता जहाँ मौलाना फजलुर रहमान, पगाड़ा, हाफिज नईमुर रहमान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इकट्ठी बैठ के अनाउंस करती धरना या ये तहरीक, उसकी जो नौयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती और हुकूमत की टांगें कांप जाती। लेकिन ये एक अलहदा करने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ पाता।